तो हमारा मंथली रेवेन्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 2,10,000 से लेके 3,50,000। तो ईयर 2 के एंड तक तुम 25 लाख से लेके 42 लाख कर रहे होगे। तो ईयर 3 के एंड में तुम 50 लाख से लेकर 80 लाख एनुअली कर रहे होगे। तो bolt.new ने हमारी वेबसाइट बना दी है और ये कुछ ऐसी दिखती है। तो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम एक AI बेस्ड B2B बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं। इस बिजनेस आइडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए तुम्हें कोई भी स्किल नहीं आना चाहिए, तुम्हें बस प्रोसेस को फॉलो करना है और रेगुलरली काम करना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा बिजनेस प्लान, रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या तुम्हें करना पड़ेगा, कौन कौन से टूल्स यूज करने पड़ेंगे और कैसे क्लाइंट्स को लाना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होने वाली है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमने एक पूरा बिजनेस प्लान बनाया है और उस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में। तो हम AI की हेल्प से, AI टूल्स की हेल्प से प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उनको एज अ सर्विस देने वाले हैं लोगों को। इंडिया में अभी बहुत कम लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा और जब तक बाकी लोगों को पता चलेगा तब तक तुम अपनी एजेंसी के थ्रू बहुत आगे निकल चुके होगे। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो बिजनेस आइडिया क्या है, तुम्हें क्या क्या चीजें लगेंगी वो करने के लिए और कितना रेवेन्यू तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट ईयर से। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारे बिजनेस आइडिया का नाम है वो है AI पावर्ड वेब डेवलपमेंट एजेंसी। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, हम क्या करने वाले हैं, हम AI टूल्स की हेल्प से वेबसाइट्स बनाएंगे और वो क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे। ये आइडिया काम इसलिए करेगा क्योंकि AI की हेल्प से हम बहुत जल्दी वेबसाइट्स बना सकते हैं। जिन वेबसाइट्स को बनाने में महीनों लगते थे, अब वो कुछ ही दिनों में या हफ्ते में तुम बना सकते हो और जो ट्रेडिशनल एजेंसीज हैं उन्हें बीट कर सकते हो। आगे हम इस वीडियो में एक वेबसाइट भी बनाने वाले हैं AI टूल को यूज करके, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। तो हमने अभी के लिए नाम रख दिया अपने कंपनी का स्विफ्ट वेब सॉल्यूशंस और ये एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी होगी। हम अपनी वेबसाइट एज अ वेब डेवलपमेंट एजेंसी बनाएंगे और इसमें जो हमारा USP होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो क्या होगा कि हम बहुत जल्दी वेबसाइट्स बना के देंगे, हम सस्ते में वेबसाइट्स बना के देंगे क्योंकि AI टूल्स बहुत चीपर पड़ते हैं कंपेयर टू मैनुअल लेबर, और साथ ही साथ हम इसमें मॉडर्न वेब टेक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे USPs रहने वाले हैं जिसके बेस पे हम अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे और मार्केट करेंगे। तो हम सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं, तो हम बेसिक वेबसाइट्स की सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट्स, 3 से 5 पेज की वेबसाइट, उसमें होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट पेज होगा 4 से 5 पेज। दूसरा होगा हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, जिस पे लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकें, वैसी वेबसाइट्स। यूजुअली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स शॉपिफाई पे बनती हैं, तो AI का यूज इसमें करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि शॉपिफाई के साथ अभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को कोडेड ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जिसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं, तो उसके लिए ये काम करेगा। उसके अलावा हम लैंडिंग पेजेस बना के दे सकते हैं। तो जैसे कि तुमने बहुत सारी एड्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, जब तुम उस एड पे क्लिक करते हो तो तुम्हें वो एक वेब पेज पे लेके जाती है। यूजुअली उसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं क्योंकि उस पर कुछ सर्विस सेल की जा रही होती है, कोई प्रोडक्ट सेल किया जा रहा होता है और उस पूरे पेज पे सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में ही बताया जा रहा होता है, कितना प्राइसिंग है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब। तो उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। बेसिकली एक पेज जिसपे प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जा रहा हो। तो ये की हेल्प से बहुत इजीली लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं और अगर तुम सिर्फ लैंडिंग पेजेस ही बेचना चाहो तो उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो क्योंकि टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होगा। उसके अलावा एक बार वेबसाइट बन जाती है उसके बाद वेबसाइट मेंटेनेंस भी लगती है, तो तुम्हारे पास क्लाइंट्स जो है वो रिटेन रहेंगे एज अ वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विस। तो वेबसाइट बनाने का पैसा ले सकते हो, उसके बाद मंथली चार्ज कर सकते हो वेबसाइट को मेंटेन करने का पैसा। ये 4 सर्विसेज हम ऑफर करने वाले हैं अपने क्लाइंट्स को। अब थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट मार्केट होगा वो होगा स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, लोकल बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन जाना चाहते हैं, उनको वेबसाइट्स चाहिए और यूजुअली लोकल बिजनेसेस ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, तो ये हमारे काफी अच्छे कस्टमर्स बन सकते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनको डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, सोलो एंटरप्रेन्योर्स जिनको वेबसाइट चाहिए, उनके लिए हम फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल प्रोफेशनल जो है उनके साथ टाई अप करके उनके लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम जो ट्रेडिशनल एजेंसीज है उनके साथ टाई अप करके उनके प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। हम सस्ते में करके देंगे क्योंकि हम AI से करें और वो आगे क्लाइंट को और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं उनका कमीशन रख के। तो ये कुछ हमारे टारगेट मार्केट होने वाली है। तो इंडिया में अभी बहुत तेजी से डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, सभी को वेबसाइट चाहिए, सभी को सोशल मीडिया चाहिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। छोटे से छोटे लोकल साइज बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को वेबसाइट चाहिए होती है, सोशल मीडिया चाहिए होता है। और अगर तुमने अभी तक वीडियो नहीं देखी है हमारी सोशल मीडिया एजेंसी के ऊपर, तो वो जाके तुम देख सकते हो। और इसके अलावा बहुत ही लो बैरियर टू एंट्री है इस बिजनेस को करने के लिए क्योंकि AI टूल्स बहुत सस्ते पड़ते हैं और तुम अकेले भी इस एजेंसी को रन कर सकते हो शुरू से, तो ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बन जाती है। अब देखते हैं बिजनेस सेटअप क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो शुरू में तुम्हें डोमेन और होस्टिंग लगेगी जो कि अराउंड 5,000 पर ईयर पड़ता है इंडिया में। इसमें तुम्हारा वेबसाइट सेटअप हो जाएगा, वेबसाइट डोमेन मिल जाएगा और साथ में होस्टिंग हो जाएगी 1 साल की। सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी तुम्हें टूल्स की, तो अराउंड 5,000 पर मंथ तुम्हें पड़ेगा टूल्स की सब्सक्रिप्शन, जो हमारे AI टूल्स हम यूज करेंगे वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। उसके अलावा ब्रांडिंग, लोगो, वेबसाइट जो भी है, इसके ऊपर अगर तुम खर्चा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन खुद भी इसको बना सकते हो शुरू में। मार्केटिंग अगर तुम करना चाहो तो उसके ऊपर खर्चा कर सकते हो, पेड एड्स के ऊपर 5,000 पर मंथ।
लेकिन अवॉइड करना ये शुरू में करना, ऑर्गेनिक ही जाना। शुरू के कुछ इनिशियल क्लाइंट्स आ जाते हैं, तुम्हारे पास पैसा आ जाता है, उसके बाद तुम मार्केटिंग पे स्पेंड करना शुरू कर सकते हो। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस कॉस्ट आ सकती है, वो है 3000 पर मंथ मैंने रख दिया। तो टोटल हमारा अराउंड 18,000 का जो है मंथली एक्सपेंस आ रहा है। ये कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग तुम क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या नहीं कर रहे हो। अब देखते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, वर्क फ्लो क्या होने वाला है हमारे बिजनेस का। तो सबसे पहले हम क्लाइंट से बात करेंगे। ऑब्वियसली जैसे हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उसको कंसल्ट करेंगे एक कॉल पे, उससे पूछेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर हम एक प्रोटोटाइप बना के देंगे एआई असिस्टेड उसको। एआई से प्रोटोटाइप बहुत जल्दी बन सकता है। तो अभी तुम्हारी मीटिंग होती है तो 1-2 घंटे बाद तुम उसको प्रोटोटाइप भेज सकते हो इनिशियली, तो जल्दी ही प्रोटोटाइप भेज सकते हो। उसके बाद क्लाइंट जैसे अप्रूव करता है प्रोटोटाइप को, उसके बाद तुम डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो एआई टूल्स को यूज करके। एक बार डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहां पे तुम्हें मैनुअल रिफाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि एआई से जो वेबसाइट बनेगी उस पे सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होगा। उस पे कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे जो शायद क्लाइंट को चेंज करने होंगे, वहां पे तुम्हें रिफाइनमेंट करने पड़ेगी। उसके लिए अगर तुम खुद कोडिंग से कर सको या क्लॉड चैट जीपीटी से पूछ के धीरे धीरे कर सको तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें एक फ्रीलांस डेवलपर की हेल्प लेने पड़ेगी जो कि वो चेंजेस कर सके कोड में। उसके बाद तुम टेस्टिंग करो वेबसाइट के और उसको डिप्लॉय कर दो और लॉन्च कर सकते हो। तो ऐसे हमारा पूरा वेबसाइट बन जाएगा एक क्लाइंट के लिए। टीम स्ट्रक्चर क्या होगा, तो तुम अकेले भी ये कर सकते हो, एज अ फाउंडर अकेले भी कर सकते हो, साथ में एक फ्रीलांस डिजाइनर डेवलपर रख सकते हो हेल्प लेने के लिए, कोडिंग में कभी इशू आता है तो, और वर्चुअल असिस्टेंट रख सकते हो एक बार तुम्हारा अगर काम बढ़ जाता है तो। अब रेवेन्यू मॉडल देखते हैं कि रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है। तो हम वन टाइम डेवलपमेंट फी लेंगे। बेसिक वेबसाइट्स के लिए हम चार्ज करेंगे 15 से 30,000 रुपीज। यही बेसिक वेबसाइट्स के लिए जो ट्रेडिशनल एजेंसीज है वो लैक्स में चार्ज करती हैं, और लैंडिंग पेज के लिए हम 10 से 15,000 चार्ज कर सकते हैं। इसको कम कर सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एआई से बना रहे हो तो इसको थोड़ा कम कर सकते हो। उसके अलावा मंथली मेंटेनेंस के लिए हम 2,000 से 5,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं, और साथ में एड ऑन सर्विसेज अगर तुम देना चाहो, डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, या फिर साथ में तुम पेड एड्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, एड ऑन सर्विसेज। लेकिन शुरू में वेबसाइट डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करना, वेबसाइट डेवलपमेंट से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे टीम ग्रो करो और इन सर्विसेज को एड ऑन कर सकते हो, इससे तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब हमारा मार्केटिंग प्लान क्या होने वाला है क्लाइंट्स को लाने के लिए। तो सोशल मीडिया इस टाइम सबसे अच्छा चैनल है जिससे तुम क्लाइंट्स ला सकते हो। तो अब तुम्हें कैसे लोगों को टारगेट करना है, तुम्हें फाउंडर्स और ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनका बिजनेस है, जिनको वेबसाइट चाहिए। वैसे लोग तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेंगे लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे। तो लिंक्डइन पे जाके रोज तुम कंटेंट डालो, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, एआई, अपने वर्क सैंपल्स डालो, अपने शो करो अपने काम को, और पोर्टफोलियो एक तरह से तुम लिंक्डइन पे अपना बना लो और रोज इन्फॉर्मेशन शेयर करो लोगों के साथ। साथ ही साथ एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो जिसमें तुम लाइव वेबसाइट्स बना सकते हो। तो जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे वो तुम्हारी वीडियोस देखेंगे और उसके बाद तुम्हें ही वो वेबसाइट बनाने को दे देंगे। ये एक तरीका बहुत अच्छा हो सकता है क्लाइंट्स को लाने के लिए इनिशियली, लिंक्डइन पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और यूट्यूब पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जा सकते हो, पर मोस्टली जो तुम्हारे क्लाइंट्स होंगे पोटेंशियल वो लिंक्डइन और यूट्यूब पे ही तुम्हें मिलेंगे। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डालो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऑप्टिमाइज करो अपनी वेबसाइट को एसईओ के लिए, गूगल रैंकिंग्स के लिए। एसईओ टाइम लेता है तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन बाकी सब चीजें तुम सोशल मीडिया में शुरू कर सकते हो। उसके अलावा नेटवर्किंग कर सकते हो, लोकल इवेंट्स में जाके, लोकल बिजनेसेस से जाके कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। ट्रेडिशनल वेज जो भी हैं क्लाइंट आउटरीच के, वो सब तुम कर सकते हो, वो हमेशा काम आते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बहुत सही काम कर रहा है वो है इनबाउंड मार्केटिंग, और लिंक्डइन और यूट्यूब पे कंटेंट डालना सबसे अच्छा काम कर रहा है क्लाइंट आउटरीच के लिए। इसके अलावा तुम पेड एड्स रन कर सकते हो, क्लाइंट्स को शो करो एड्स अपनी, और उसके थ्रू तुम क्लाइंट ला सकते हो। उसके अलावा फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बनाओ, कंपनी का प्रोफाइल बनाओ, वहां से यूएस क्लाइंट्स और फॉरेन क्लाइंट्स तुम्हें मिल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं फाइवर, अपवर्क और ये सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, तो मैं इन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं फोकस करूंगा अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा रेफरल प्रोग्राम, जो कि हम हर वीडियो में बात करते हैं, रेफरल प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है क्लाइंट्स को रिटेन करने का और नए क्लाइंट्स लाने का। तो कोई भी क्लाइंट अगर तुम्हें आगे रेफर करता है तो तुम उस क्लाइंट को डिस्काउंट दे सकते हो, कुछ अगली सर्विस पे या मेंटेनेंस पे कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, ताकि वो और आगे रेफर करे तुम्हारे को। तो रेफरल प्रोग्राम भी एक बहुत अच्छा तरीका है जब तुम्हारे पास कुछ इनिशियल क्लाइंट्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, और इसी के लिए सब लोग वेट करते हैं। तो ईयर 1 में हम टारगेट करेंगे, जब हमारा 1 साल खत्म हो जाएगा, तो 1 साल के खत्म होने तक हम टारगेट करेंगे कि हमारे पास हर महीने, यानी कि लास्ट जो मंथ होगा उसमें 3 से 5 क्लाइंट होंगे, और एवरेज प्रोजेक्ट की वैल्यू अराउंड 25,000 होगी। मंथली रेवेन्यू जो हमारे पास आएगा ये निकाल के तो आएगा 75,000 से 1,25,000 रुपीज। एनुअल रेवेन्यू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 9 लाख से 15 लाख रुपीज। अब इसमें से प्रॉफिट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि तुम किस किस चीज पे खर्चा कर रहे हो, कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास फ्रीलांसर्स हैं या नहीं, तो उन सब पे प्रॉफिट डिपेंड करेगा, उसे तुम रेवेन्यू से काट के निकाल सकते हो। ईयर 2 की जो हमारी प्रोजेक्शंस होंगी वो होंगी हम पर मंथ 6 से 10 प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, और साथ में हम एड ऑन फीचर्स और एड ऑन सर्विसेज देंगे, तो हमारा जो एवरेज प्रोजेक्ट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, 35,000 पहुंच जाएगी। तो हमारा मंथली रेवेन्यू जो निकल के आएगा वो आएगा
2,10,000 से लेके 3,50,000 और एनुअल रेवेन्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 25 लाख से लेके 42 लाख। तो अगर तुम इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो तुम ईयर 2 के एंड तक 25 लाख से लेके 42 लाख ईयरली कर रहे होगे। अगेन प्रॉफिट्स डिपेंड करेंगे तुम्हारी टीम कितनी बड़ी है, तुम टूल्स कौन से यूज कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, उस सब के ऊपर। और ईयर 3 के जो हमारे प्रोजेक्शन होंगे 10 से 15 क्लाइंट्स पर मंथ और हमारा जो एवरेज प्रोजेक्ट वैल्यू है वो होगा 45,000 रुपीज। मंथली रेवेन्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 4,50,000 से लेकर 6,75,000। एनुअल रेवेन्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 54 लाख से लेकर 81 लाख। तो ईयर 3 के एंड में तुम 50 लाख से लेकर 80 लाख एनुअली कर रहे होगे। तो ये थे हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। अब इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं? तो एआई टूल्स के ऊपर जब तुम्हारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा टाइम के साथ कौन से एआई टूल्स बेटर हैं, कौन से नहीं है। रिफाइनमेंट्स करने पड़ेंगी मैनुअल, जब कोड में एरर आएंगे छोटे मोटे तब तुम्हें रिफाइनमेंट करने पड़ेगी। इतने मुश्किल नहीं होते वो एरर सॉल्व करना, लेकिन हाँ दिमाग लगेगा। तुम्हें कॉम्पिटिशन से आगे निकलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल एजेंसीज भी एआई में घुसने का ट्राई करेंगी, बट तुम उनसे आगे जितना जल्दी निकल जाओगे वो तुम्हें कैचअप नहीं कर पाएंगी। टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है तो तुम्हें अपस्किल करना पड़ेगा, खुद को नए नए टूल्स के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा बेसिकली, और साथ में एजेंसी भी रन करने पड़ेगी। तो ये कुछ रिस्क हो सकते हैं जो तुम्हें अवॉइड करने हैं और इन्हें ठीक करने का ट्राई करना है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। तो तुम 2 से 3 टूल्स यूज कर सकते हो। तुम bolt.new यूज कर सकते हो, तुम V0 यूज कर सकते हो, तुम कर्जर यूज कर सकते हो, या फिर तुम लवेबल यूज कर सकते हो। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए एआई के थ्रू। अब चलते हैं हम 1-2 टूल्स देखते हैं। जैसे कि bolt.new है तो मैं इस पे आ गया हूं। तो मान लेते हैं मेरा एक क्लाइंट है और उसको वेबसाइट चाहिए, उसका बिजनेस है लग्जरी फर्नीचर का, तो उसे लग्जरी फर्नीचर की वेबसाइट चाहिए। तो मैं आके एक सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा कि I want you to build a website for my brand. We sell luxury furniture online. It will be a showcase website. I don't know anything about coding, so use the best tech stack possible. मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है और देखते हैं ये क्या रिजल्ट हमें देता है। तो ये वेबसाइट बनाएगा मेरे लिए। मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है। जितने रिफाइंड तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स होंगे, जितने अच्छे तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स होंगे, और ये तुम्हें पता चलेगा क्लाइंट से बात करके कि किस टाइप की वेबसाइट क्लाइंट को चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें इसे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम एक और टूल को टेस्ट कर लेते हैं जिसका नाम है V0। तो यही सेम प्रॉम्प्ट मैं एक और टूल को दूंगा जिसका नाम है V0। तो यहाँ पे आके मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा और इसे अपलोड कर दूंगा। तो जैसा कि तुम देख सकते हो V0 जो हमारा टूल है उसने कोड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सारी फाइल्स बन के आ जाएंगी जो भी वेबसाइट में लगती हैं। ये तुम्हें जाके सिंपल होस्टिंग लेके वहां पे जाके अपलोड करनी होती है, उसके बाद वेबसाइट लाइव हो जाती है। साथ ही साथ हमारा बोल्ट जो टूल है वो भी लिखना शुरू कर चुका है कोड, और यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज, जो भी फाइल्स चाहिए होंगी, इसको जो भी चाहिए होगा वो सब खुद ही इंस्टॉल करता है। जैसे कि तुमने कोडिंग करते हुए देखा होगा किसको, तो ये सब इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली। ये खुद सब कुछ इंस्टॉल करेगा और पूरा कोड लिख के देगा। अभी हम देखते हैं हमारी वेबसाइट जब बन के आ जाएगी वो कैसी दिखती है। तो हमारी वेबसाइट बन के आ चुकी है और ऐसी कुछ ये दिख रही है अभी के लिए। बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है और यहाँ पे अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो ऐसी दिख रही है। तो अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूं कि इट लुक्स वेरी बैड एंड इट्स वेरी स्मॉल वेबसाइट, ऐड मोर कंटेंट एंड मेक इट बेटर। अभी मैं बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वेबसाइट बनाने के लिए, तुम्हें और अच्छे प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे। तो V0 फिर से काम कर रहा है और फिर से कोड लिख रहा है और बेटर वेबसाइट बना के हमारे को अब देगा। तो बोल्ट ने हमें वेबसाइट बना के दे दी है और ये कुछ ऐसी दिखती है। तो अभी तुम देखो बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ इसने वेबसाइट दी है, कुछ कंटेंट भी ऐड किया है और एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट है। यह भी एक UI दिया है इसने, इसमें फंक्शनैलिटीज तुम्हें ऐड करने पड़ेंगी ताकि ये सब बटन्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, वो सब प्रॉम्प्ट देके हो जाता है। तुम्हें प्रॉम्प्ट देके ये सब ऐड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अबाउट अस पेज अलग बनवाना पड़ेगा और हर एक पेज के लिए तुम्हें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा जो जो पेज तुम्हें चाहिए। तो वो सब प्लान करना पड़ेगा पहले से कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, कौन कौन से पेजेस होंगे और क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी वेबसाइट में। फंक्शनैलिटी भी तुम धीरे धीरे प्रॉम्प्ट देके इसमें ऐड करवा सकते हो। अभी के लिए डिजाइन तुम देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन बना के इसने दिया है। V0 ने भी हमारा वापस हमें अच्छा बेटर डिजाइन करके दे दिया है। अभी भी इसने इमेजेस ऐड नहीं की, तो अगर तुम कंपैरिजन करो तो V0 इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू बोल्ट। बोल्ट ज्यादा बेटर है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जितना अभी तक लग रहा है। और अगर तुम देखो तो इसने डिजाइन चेंज तो किया लेकिन अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, बेसिक आइडिया ये है कि तुम्हें प्रॉम्प्ट देते रहना है और इसको बेटर करते रहना है। प्राइसिंग मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इन टूल्स की। तो ये प्राइसिंग है V0 की $20 पर मंथ में तुम्हें कितना मिलेगा ये सब तुम देख सकते हो। इसमें तुम फिग्मा से इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि फिग्मा एक टूल है जिसपे डिजाइन करते हैं वेबसाइट्स को और एप्स को। तो फिग्मा से तुम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो डिजाइन को और उस डिजाइन पे ये फिर वेबसाइट बनेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है।
और साथ ही साथ अगर मैं बोल्ट की प्राइसिंग की बात करूं तो बोल्ट अराउंड पड़ता है $20 पर मंथ सेम। इसमें 10 मिलियन टोकन्स तुम्हें मिलेंगे और $50 पर मंथ में टोकन्स बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कितना टोकन चाहिए, कितने क्लाइंट्स हैं तुम्हारे पास, ये तुम प्राइसिंग जो भी देख के खरीद सकते हो। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है प्लान तुम्हारे क्लाइंट्स के हिसाब से, वो सब तुम खरीद सकते हो। 2-3 और टूल्स हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, उन्हें भी जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। मुझे बोल्ट अभी तक सबसे अच्छा लगा है। लवेबल के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, तो तुम उसे भी जरूर ट्राई करना जाके। तो गाइस ये पूरा बिजनेस प्लान जो हमने देखा इस वीडियो में, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और भी हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी बिजनेस आइडियाज रिलेटेड, स्टार्टअप आइडियाज रिलेटेड वीडियोस हैं जो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। चाहे तुम्हारा B2B में इंटरेस्ट है, B2C में इंटरेस्ट है, दोनों टाइप के बिजनेस आइडियाज के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। मुझे अगर अभी वेब ऐप बनानी हो या क्रोम एक्सटेंशन बनानी हो या मोबाइल ऐप बनानी हो, मैं बोल्ट को प्रेफर करूंगा अलॉन्ग विद क्लॉड और ChatGPT की हेल्प लेके। और साथ ही साथ तुम लवेबल को भी ट्राई कर सकते हो, जो कि मुझे अभी तक काफी अच्छा लगा क्योंकि वो तुम्हें डिप्लॉय करके भी देता है साथ में। तो ये सारे टूल्स जाके यूज करो 1-2 महीना, उसके बाद तुम एक प्रोडक्ट को लेके उसे बिल्ड करने का ट्राई कर सकते हो। मार्केटिंग के लिए जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक चैनल को ही प्रेफर करना शुरू में, इससे तुम प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं। सिमिलर बात आती है सर्विस बेस्ड बिजनेसेस की, तो शुरू में फ्री सैंपल्स दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को, फ्री में वेबसाइट बना के दे सकते हो और उनके टेस्टिमोनियल्स लेके फिर सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर सकते हो। इससे तुम्हें इनिशियल क्लाइंट्स लाने में हेल्प होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।